पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम बेधड़क का है और बेधड़क है तो सियासत पर ही सिर्फ बात होगी। और आज की सियासत की अगर बात करेंगे तो राहुल गांधी आए थे बिहार, दरभंगा गए, पटना में फिल्म उन्होंने देखी। इसके बाद बिहार को टाटा बाय बाय करके चले गए। और एयरपोर्ट पे एक बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मुझे जो करना था, जिससे मुझे मिलना था, वो मेरा काम हो गया है। तो क्या राजनीति करने सिर्फ आए थे राहुल गांधी, या फिर तमाशा करने आए थे बिहार में? इसी पर हमारी बात होगी। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद चंदन जी। सर, राहुल गांधी आए, अभी हम दर्शकों से बता ही रहे थे, तो इसको सर क्या कहेंगे? एकदम विशुद्ध राजनीति, नौटंकी, तमाशा, क्या था ये बिहार में आज? देखिए, राहुल गांधी जो आए दरभंगा, उनका तो मकसद बहुत बड़ा था। वो दलित छात्रों के बीच में यह संवाद देना चाह रहे थे कि सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया। न आप न्यायपालिका में हैं, न आप व्यापार में हैं, न आप प्रशासनिक अधिकारियों में बहुत जगह आप हैं, बड़े बड़े पदों पर, न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर आप हैं। मतलब कि आपकी कहीं कोई अहमियत नहीं है अभी तक। एक तरह से हुआ फिर जो है दलित प्रेम के नाम पर खिटका परस्ती का जो है संदेश देने आए दरभंगा में। उन्होंने कल ही उनका जो कार्यक्रम तय हुआ था होने का, जी। वह था अम्बेडकर छात्रावास में, एल मिश्रा के अम्बेडकर छात्रावास। जबकि छात्रावास में जो होता है नेताओं का कार्यक्रम, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है ना, कल्याण पदाधिकारी से। इन्होंने लिया नहीं, डीएम को आवेदन दिया, जिलाधिकारी ने इसको रद्द कर दिया। और कल से ही तनाव बनाए हुए हैं कांग्रेसी। राहुल गांधी आज जबरन चले गए छात्रावास जी। में कि हम संबोधन करेंगे, छात्रों से मिलेंगे, अनुमति नहीं दी गई, तनातनी की स्थिति पैदा हुई। बाद में वह 5 से 10 मिनट भाषण दिए। संवाद कार्यक्रम तो उनका हो नहीं पाया। उनका जो लबोलुआब था, अगर वह राजनीति करने आते, सही में दलितों के हितैषी होते, तो सम्यक तरीके से परमिशन लेकर दलित छात्रों से मिलते, उनकी समस्या सुनते, उनके लिए क्या किया गया बिहार में, नहीं किया गया, इसका जो है विश्लेषण करते, है ना, जानकारी लेते। लेकिन इसको करने से ज्यादा उनका फोकस था हंगामा खड़ा करना, तमाशा खड़ा करना, जो उन्होंने किया। जी। प्रशासन से कई जगह उनका नोकझोंक हुआ दरभंगा में। और उनका जो मकसद था, वह एयरपोर्ट पर जाते जाते कह भी दिया कि मेरा जो मकसद था वह पूरा हो गया। यानी उनका मकसद था सिर्फ हंगामा खड़ा करना, तमाशा खड़ा करना, दलित छात्रों के बीच यह संदेश देना कि देखिए हम आपके हितैषी हैं, वर्तमान सरकार आपकी हितैषी नहीं है। और इसी तरह का कार्यक्रम वह लेकर बिहार आते हैं, जब भी आते हैं। इधर जो है आप देखिए, चौथी बार आए पटना, अति बिहार, दरभंगा आए, पटना भी आए। पटना में वह फिल्म देखे सिटी सेंटर मॉल, वह भी फिल्म ज्योतिबा फूले पर था। वहां उन्होंने फिल्म देखने के बाद कहा कि बहुत अच्छी फिल्म। तो इनका जो छात्र न्याय शिक्षा संवाद जो था, उसका मकसद कितना पूरा हुआ वो तो राहुल गांधी ही समझेंगे। हालांकि उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा कि मेरा मकसद पूरा हो गया, पटना एयरपोर्ट पर जब वह दिल्ली जा रहे थे तब, जी। तो जी। मेरा मकसद पूरा हो गया। तो मकसद आप क्या कर देना चाह रहे थे कि दलित छात्रों के बीच सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करना चाह रहे थे। परीक्षा लीक होता है, परीक्षा का पेपर लीक होता है, बीपीएससी का पेपर लीक होता है, मतलब ये सब पुरानी बातों को लेकर हुआ, छात्रों के बीच आए, मतलब उकसावे की राजनीति करके वो चले गए। जब सही देखा जाए तो एक जो है चतुर और चालाक राजनेता,
जो देश का प्रधानमंत्री बनने का दावा रखता है, सपना देखता है, वह इस तरह का भड़कावे वाली बात आकर करके नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने किया है। उनका एक ही मकसद कि हम फिर से कांग्रेस को बना सकें बिहार में, कि लोग जन जन तक जाने कि कांग्रेस पहले जैसी थी वैसी है। हालांकि पहले कांग्रेस का यह स्वभाव नहीं था, उसके वोटर दलित, अल्पसंख्यक और सवर्ण थे। तो इस तरह से कांग्रेस के नेता जो भी थे, कभी भी कोई भी कार्यक्रम इस तरह का नहीं किया करते थे। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद कार्यक्रम तय होता था और कार्यक्रम निर्धारित जगह पर संपन्न होता था। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जबरन कोशिश की कि हम छात्रावास में ही करेंगे, वहीं मीटिंग करेंगे, छात्रा वहीं पर सभा करेंगे, संवाद करेंगे। जिला प्रशासन को जबरन रोकना पड़ा। जिला प्रशासन लाचार थे, मतलब चाह रहे थे कि किसी तरह से हंगामा हो, और जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगाई। जिला प्रशासन का की सूझबूझ का जो है कि यहाँ तारीफ की जानी चाहिए कि शांतिपूर्वक जो है राहुल गांधी का कार्यक्रम संपन्न करा। जी। अच्छा सर, संजय झा का बयान आया है, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि ये कौन सा तौर तरीका है कि आप हॉस्टल में जाके कार्यक्रम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनको टाउन हॉल ये किया था, वहां अनुमति मिली थी, तो वहां कार्यक्रम करना चाहिए था। यही तो हमने भी कहा ना कि जिला प्रशासन ने जहां अनुमति दी, छात्रावास में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलती नेताओं। जाकर आप वहां कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जबरन कोशिश की और उसके लिए जगह मांगी। जिला प्रशासन कैसे जगह दे देता? नियम कानून तोड़कर कैसे देता? वो भी जिला कल्याण पदाधिकारी दे सकते थे। उनके यहाँ आवेदन नहीं था, उनसे अनुमति नहीं मांगी गई। शुरू में ही कार्यक्रम तय किया गया था हंगामेदार हो। कांग्रेस के जो भी आयोजक थे, जो भी इसके कर्ता धर्ता थे बिहार में, उनको भी भली भांति पता होगा कि किसी भी विश्वविद्यालय के छात्रावास में राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसमें भी यह दलित छात्रावास था। अगर कार्यक्रम करना चाह रहे थे तो आपको जिला कल्याण पदाधिकारी से परमिशन लेनी थी, अनुमति लेनी थी, उनके यहाँ आवेदन देना था। आपने नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया या बगैर अनजाने में कर दिया, या तो कांग्रेस के नेता बताएंगे। लेकिन जी। किया गया, जिला प्रशासन ने उनका कार्यक्रम रोक दिया। और जब कार्यक्रम रुक गया और परमिशन मिला कि टाउन हॉल में कीजिए, तो राहुल गांधी जैसे परिपक्व राजनेता को इस पर अमल करना चाहिए। कांग्रेस के जो भी यहाँ हैं पदाधिकारी, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए, अमल करना चाहिए। सीमा का उल्लंघन विवाद का घर होता है, और राहुल गांधी की कोशिश यही होती है किसी न किसी तरीके से विवाद खड़ा किया जाए, खास करके दलितों को लेकर, है ना, पिछड़ों को लेकर। तो ये अच्छा सब जो सर, जी सर, आप कह रहे हैं कि तमाशा करके बिहार से चले गए राहुल गांधी। तो सर, तमाशा जो यह हुआ आज बिहार में, तो इस तमाशे का किस पर असर होगा? किसको इसका लाभ मिलेगा, किसको नुकसान होगा? देखिए, राहुल गांधी का मकसद, कांग्रेस का मकसद तो पहले है दबाव की राजनीति। दबाव है किस पर? तो महागठबंधन, खास करके राजद और वामपंथी दलों, क्योंकि चाह रही है कांग्रेस की हम इस तरह से दबाव बना में दलितों के बीच, है ना, आरक्षण के मुद्दे पर। आज भी उन्होंने कहा कि मैंने संसद में आवाज उठाई थी जातीय गणना कराने की, और मेरी आवाज के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने यह घोषणा की जातीय गणना कराई जा रही। तो उनका है कि सारा श्रेय लिया जाए कांग्रेस, किसी तरह से बिहार में कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। और यह पुनर्जीवन तभी हो सकता है जब वह राजद को पीछे धकेलने की कोशिश करे, वामपंथी दलों को
सिरे से है ना किनारे लगाया जाए, क्योंकि उनको भय है कि अगर हमको मनवांछित सीट नहीं मिलती है लोक विधानसभा चुनाव में, तो मजबूरन हमको राजद के साथ लड़ना पड़ेगा उसकी इच्छा के अनुसार। अगर वह राजद का साथ छोड़ते हैं तो उनकी क्या दुर्गति होगी चुनाव में, यह सब जानता है। सारे नतीजे पिछले आंकड़ों को देख लीजिए कि क्या हो रहा है। इसलिए कांग्रेस और कोशिश है कि लेफ्ट पर तो दबाव बनाया ही जाए, राजद पर तो दबाव बनाया ही जाए, साथ ही जो वोट है, अभी की जो वोटिंग टेंडेंसी है उसमें अति पिछड़ा पिछड़ा यादव को छोड़कर और दलितों का वोट, ये एनडीए के साथ। तो राहुल गांधी की कोशिश है कि इन वोटों में सेंधमारी की जाए, इसलिए वह बार बार दलित का समस्या, संविधान का समस्या, अम्बेडकर की तस्वीर, आज भी अम्बेडकर की तस्वीर लेके वो कर रहे थे। तो उनकी कोशिश जो है कांग्रेस को बिहार में पुनर्जीवन की है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है उससे नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने पैर पर चल सकेगी और राहुल गांधी उसको चला सकेंगे। अगर ऐसे ही उनकी कार्यशैली रहे तो कांग्रेस के लिए और आगे का भविष्य जो है और मुश्किल हो जाए। सर लाभ मिलेगा क्या महागठबंधन में? देखिए आप कह रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसका कितना लाभ मिलेगा आप ही बताइए ना। कांग्रेस को? कांग्रेस को क्या लाभ मिलेगा? दलित को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करेंगे, जबकि दलितों का अधिकांश वोट एनडीए के साथ नहीं तो पासवान, सर लालू जी चिराग को पासवान, मांगी सीटें दे देंगे। नहीं हम बता रहे हैं चिराग पासवान के साथ पासवान, मांझी जी के साथ मांझी महादलित, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाई है कांग्रेस ने, तो उनको है कि राम वोट, मतलब कि ये जो वोट होता है जाटव का, तो वो समाज मेरे साथ जुड़ेगा। जिस समाज की मालकिन उत्तर प्रदेश में मायावती है, उस समाज को जोड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी यहाँ, क्योंकि उसका अभी बिहार में एनडीए के साथ कोई बहुत बड़ा, हालांकि जनक राम है बीजेपी में और लोग जी हैं, लेकिन एनडीए के साथ कोई दमदार नेता नहीं है, तो उस वोट को चाहते हैं कि अपने साथ हम जोड़ दें, जिसका भी अच्छा खासा प्रतिशत है, खास करके उत्तर प्रदेश से लगे सीमांचल क्षेत्रों में। आज के जो सीमांचल क्षेत्र है उत्तर प्रदेश लगा हुआ, वहां पर इन लोगों का प्रभाव भी रहा है। और शुरू से जब जगजीवन राम थे कांग्रेस के साथ, अभी मीरा कुमार भी हैं, तो इन लोगों का जुड़ाव कांग्रेस के साथ रहा है। राहुल गांधी की यही कोशिश है कि जो जुड़ाव जगजीवन राम के समय था, और मीरा कुमार भी बहुत हद तक उसको अपने साथ जोड़ कर रख पाई थी, वह जुड़ाव जो है फिर से कांग्रेस के साथ हो जाए, ताकि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो जाए। लेकिन जिस तरह की हरकत राहुल गांधी कर जाते हैं, उससे वोट जुड़ेगा या बिखरेगा, यही संशय की स्थिति। संशय की स्थिति है। लेकिन सर ये नहीं लगता कि वाकई में जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में फिर केंद्र में, इसलिए डबल इंजन कहा जाता है, तो दोनों को निशाने पे ले लिया राहुल गांधी ने? देखिए राहुल गांधी ने तो दोनों को लिया, लेकिन बिहार में आपको मानना होगा कि जो महादलितों के कल्याण के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए कितनी योजनाएं चला रही है। नहीं तो सर दरभंगा 16 में मंच से कह रहे थे, जो था तो संवाद, लेकिन संवाद नहीं हो सका, उनका एक तरफा संबोधन हुआ कुछ ही मिनट का। तो हाँ, उसमें कह रहे थे कि जब सरकार हमारी बनेगी बिहार में और फिर केंद्र में, तो ये सारी चीजें छात्रों को कह रहे थे कि बदल जाएगी। तो इसमें कितना बदलाव आएगा, क्या करेंगे, इसका रोड मैप तो उन्होंने दिखाया नहीं। आरक्षण को लेकर वो चल रहा है, आरक्षण की सीमा बढ़ेगी, जो वो बार बार बोलते भी रहे हैं। और जैसे न्यायपालिका में या अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से आरक्षण की बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आरक्षण की वह बात कर रहे हैं, निजी क्षेत्रों में, तो ये सब जो है
भविष्य में यह हो पाएगा, सरकार बनेगी, लेकिन कितना मुश्किल काम होगा प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट चाहे शैक्षणिक संस्थान हो या अन्य संस्थान, वहां आरक्षण देना नहीं लगता ही संभव हो पाएगा। सरकार चाहेगी तो क्यों नहीं संभव होगा? सरकार चाहेगी तो सरकार, देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का प्रावधान बनाना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तब ना। उसके लिए फिर इनको चाहिए लोगों का साथ, तो उनके साथ है महागठबंधन के लोग। अभी जो है, आपको संसद का विशेष सत्र बुलाने की जो मांग हो रही थी, कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। शरद पवार की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो ये है कि कांग्रेस चाह रही है कि हम फिर से पुनर्जीवित हो जाए, और उसकी कोशिश है सिर्फ राजद को दिखाना कि देखो हम सक्रिय हो गए हैं, हमारे साथ नौजवान, दलित, क्या कहता है, अल्पसंख्यक सब जुड़ रहे हैं, और हम जो है, हमको अगर तुम मेरी नजरअंदाजी किए तो दिल्ली वाला केजरीवाल का हाल हो जाएगा। तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद को यही संदेश देने बार बार चूंकि सर बिहार में चुनाव नजदीक है, तो इसको ऐसे देखना चाहिए कि जो आरक्षण का मुद्दा राहुल गांधी ने दरभंगा में उठाया, तो एक नया मुद्दा उठाना चाहते हैं चुनाव में। चूंकि कहा जा रहा है कि महागठबंधन के पास, इंडिया गठबंधन के पास अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं बच गया, क्योंकि राहुल गांधी देखिए। ने भी जिक्र किया कि जातीय जो जनगणना जो हमारे दबाव की वजह से सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो अब कोई तो मुद्दा तो सब चाहिए ना बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर का बिहार में कितना है फैलाव, कितना विकास है, जहां रोजगार का अवसर है, नौकरी का अवसर है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, कितने यहाँ औद्योगिक घराने हैं, कितने यहाँ बड़े बड़े प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान हैं। यह तो फिर एक जो है ना, लुभाने का है, एक क्या कहिए उसको, जुमला टाइप का वादा राहुल गांधी का हुआ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दर्शकों से एक अपील है कि अगर आप YouTube पर न्यूज हाट को देखते हैं तो वहां सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, फेसबुक पर देखते हैं न्यूज हाट को, तो न्यूज हाट का जो पेज है उसको आप जरूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और कार्यक्रम अच्छा लगा हो बेधड़क तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो आज इतना ही। ऐसे ही आप जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।